मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। माना शिव बाबा जो सद्गुरु, उसकी नजर से जब हम निहाल होते, निहाल माना नई दुनिया का हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूं। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूझते हैं किसको दे। दुनिया में भी अगर किसी के पास संतान नहीं होती है तो सोचते हैं किसको वर्षा दे, फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भर बैठे यहाँ है परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कलप कलप निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे लेकिन बाबा की नजर तो जाती है ना। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है। आत्मा के अंदर सब रिकॉर्डिंग है। बाबा कहते हैं आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा कि बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। माना सब परम धाम में तो सबने जाना है, हम बच्चे सतयुग में आ जाएंगे। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे। जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं। हजारों मरते रहते हैं, मौत तो होना ही है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूं, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही आऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा ना, इतना बड़ा विश्व है उसमें भारत क्या है, गांव है। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा सा गांव था। इतने सारे कंट्रीज थे ही, तो बाबा कहते हैं जैसे एक छोटा सा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियल झाड़। ऊपर में है इनकार्पोरियल झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो।
कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा जाता है सचखंड हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। कितना छोटा सा बाबा ने विद्यालय खोला और आज देखो सारी दुनिया में विश्वविद्यालय है। तो बाबा कहते हैं कितनी वृद्धि होती जाएगी। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। माना हर स्थान पे बाबा के सेवा केंद्र बन गए, एक ही स्थान पे बने तो इतने बच्चे रहेंगे कहाँ। तो बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता। इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। जिस टीचर ने इतनी ऊंची दुनिया में, इतने सुख की दुनिया में हमको भेजेगा, तो ऐसे टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। बहुकाल, क्या बहुकाल माना बहुत काल से, तो 5000 वर्ष हो गए ना। वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, यह तो 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी भी आत्मा पुरानी नहीं होती। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल। किसको भी याद नहीं, सब भूल जाते हैं। 5000 वर्ष के बाद आप सब भूल गए। बाबा कहते हैं आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसी को याद है क्या? हद की पढ़ाई भी तो आप भूल गए ना। तो ऐसे ही संगम की पढ़ाई भी आप सतयुग में भूल जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की तो आज हमें ये पद मिला। तो बाबा कहते सब भूल जाएंगे। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी, क्योंकि घर याद रहे, स्वर्ग याद रहे तो बाबा भी याद रहेगा। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुस्तर है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो।
उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धियोग बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए। वह नहीं है। भूल जाते हैं परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। तो बाबा कहते समझाएं किस पे, तो चित्र आदि चाहिए। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्ट्रेस भी वही है, चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीनरी खेल पार होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। एक चक्र पूरा हुआ ना, बाबा कहते फिर रिपीट होगा। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते, कितने झड़ जाते हैं, कितने नए निकल जाते, गिन ही नहीं सकते हो। यह झाड़ है। इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनियन ट्री का भी मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं आटे में नमक मिसर। प्राय यह निशानियां बाकी रही हैं, तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। भल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। माना जब तक 5000 वर्ष नहीं होगा परम धाम में तो जा नहीं सकते। शरीर भी छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे। फिर इसी दुनिया में हम जन्म लेंगे। जब नाटक पूरा होगा तब हम सब वापस घर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाए, वहां माना परम धाम में, अभी कुछ आत्माएं तो बची होंगी ना, वो भी आ जाए धरती पे, एक बार सारा घर खाली, तब शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर यह संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग हैं। यह है लीप युग। इनको मिड गेट कहा जाता है, छोटा युग है। श्री कृष्ण
कृष्ण को भी मिडगेट दिखाते हैं ना, माना छोटे रूप में दिखाते हैं। कृष्ण के बड़े रूप का पूजन नहीं है, बाल रूप का ही होता है। देखो जन्माष्टमी मनाते कितने वर्षों से मना रहे हो, लेकिन फिर भी छोटे रूप में। क्या कृष्ण कभी बड़ा नहीं होता है? लेकिन बड़े रूप का पूजन ही नहीं है। तो बाबा कहते यह तो नॉलेज है। नॉलेज को तोड़ मरोड़ कर भक्ति में क्या क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है, उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं, वह तो यह है ना, असली राजयोग यह है। वो तो हठ योग सिखाते हैं। प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने वाले बाप आए हैं, कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज तो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर दूंगा। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। बाकी अभी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। क्या फील होता है कि ऐसा मीठा बाबा, फिर हम कलम के बाद देखेंगे। सत्युग में जाने की खुशी है, लेकिन बाबा तो नहीं मिलेगा ना। तो क्या फील होता है कि फिर हम ऐसे प्यारे बाबा से कलम के बाद मिलेंगे। तो बाबा कहते फील भी होता है। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं। सतयुग से लेके कलयुग तक का चक्कर लगा लो, जितना सुख शिव बाबा ने दिया इतना कोई भी दे नहीं सकता, चाहे आप सुख की दुनिया में हो। लेकिन फिर भी बाबा के प्यार जितना प्यार कोई कर नहीं सकता। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कलप कलप जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खास हो जाएगी। माना बाबा कहते इस नॉलेज के आधार पे ही नई दुनिया में जाना है कि इंपॉर्टेंट हो गई ना, नॉलेज खास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट, इतना ऊंचा है, इसी के आधार पे तो आप सतयुग में जाओगे। बाबा कहते अगर ये बात भी रात को सोते सोते सो जाओ तो भी खुशी रहेगी कि हम यह बन रहे हैं। संगम है कितना छोटा सा युग और पुरुषार्थ भी कितना बाबा ने सहज कर समझा दिया। भक्ति में तो देखो कितनी मेहनत है। सारे दिन में हमसे कोई शैतानी तो नहीं की। चेक करना है चार्ट, कोई मैंने कोई शैतानी वाला काम तो नहीं किया। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। ये बाबा चार्ट बोल रहे, चेक करो। पहली बात कोई शैतानी तो नहीं की। दूसरी बात कि 5 विकारों में से कोई भी विकार ने मुझे सताया तो नहीं। लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए सार है, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। किससे होगा? योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं।
कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए, ये चेक करना है। वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। शिव बाबा कौन है? दाता, विधाता, वरदाता। तो ऐसे वरदाता द्वारा हमें कौन सी प्राप्ति हो रही है? श्रेष्ठ संपत्ति, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान। किसी के पास अगर स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। चाहे किसी को कितना भी भगवान ने दिया है, देखो तब भी संतुष्ट नहीं है। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। संतुष्ट कौन है? जिसके पास ज्ञान गुण शक्ति, नहीं तो इतना हजारों लाखों है लोगों के पास, लेकिन मन फिर असंतुष्ट है। फिर भी सोचते और मिल जाए और मिल जाए, मिलेगी करेंगे क्या? संतुष्ट तो हम फिर मिले। और अगर ज्ञान गुण शक्तियां हैं तो थोड़े में भी हम संतुष्ट हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। कौन सी? गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की। ये जो संपत्ति है सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आपसे ज्यादा संपत्तिवान दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि आपके पास कौन सी संपत्ति है? संतुष्टता की संपत्ति है। जो है, जितना है, बाबा मिला, सब कुछ मिला, अब और कुछ नहीं चाहिए। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। हम बाबा के बच्चे, योगी बच्चे हैं, और हमारे मुख से हाय शब्द ना निकले, क्या निकले? वाह वाह। तो बाबा कहते हैं हाय हाय शब्द को वाह वाह में परिवर्तन करो। आज का अव्यक्त इशारा है, यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। ओम शांति।